Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to YouTube channel English Literature. हम जो टॉपिक जो सब्जेक्ट आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज लिटरेरी एसेस। लिटरेरी एसेस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म उसको हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रही है विच इज डिफाइन क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म highlighting key differences. How do these movements reflect their respective historical and cultural context? हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं। क्या क्या? एक पूछा है क्लासिसिज्म क्या होता है, दूसरा पूछा है रोमांटिसिज्म क्या होता है। हमें पता है ये दोनों बहुत ही मेजर आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट्स हैं जिनको शेप आउट किया उनके हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ने। ठीक है, जो कि हमारे नेक्स्ट 2 मेजर पॉइंट्स हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है की डिफरेंसेस। पूछा गया कि इनके की डिफरेंसेस क्या हैं। तो हमें पता है क्लासिसिज्म जो है वो वैल्यू करती है ऑर्डर को, हार्मनी को, रीज़न को, और जो रैशनैलिटी है उसके ऊपर जो फोकस है वो रिफ्लेक्ट करती है अपनी राइटिंग के अंदर, अपने जो हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से देखा जाए, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से देखा जाए तो। जबकि जो रोमांटिसिज्म है इसमें इमोशन के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, ब्यूटी ऑफ नेचर के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। तो हमें जब अगर पेपर में एक क्वेश्चन आता है हमने कैसे अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोटेशंस लाजमी लिखनी है, मैक्सिमम मिनिमम 5 कोटेशन आपके पेपर के अंदर मौजूद हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है जी, आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड में लिखना है, ठीक है, या फिर हाईलाइट कर देना है। तीसरी बात, जब भी पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो इंटेंडेड फॉर्म में स्टार्ट करना है, यानी 2 उंगलियां, ठीक है, आपने रखनी है और उसके साथ जो पेज शुरू हो रहा है आपने वहाँ से लिखना शुरू करना है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे गैप है, इस गैप को इंटेंडेड फॉर्म कहते हैं। और पहला पैराग्राफ आपकी स्टेटमेंट को डिस्कस करें। जैसे कि स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था, क्लासिज्म क्या होता है, क्लासिज्म के साथ साथ जो है रोमांटिसिज्म क्या होता है, इनके डिफरेंसेस, इनका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का इम्पैक्ट। ये हमारे इनिशियल पॉइंट्स थे, ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स थे। इनको हम लोगों ने, इन वर्ड्स को, इन की वर्ड्स को हमने हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यूज़ करना है। ठीक, अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं जी, कोटेशन से। आर्ट इज़ द परफेक्शन ऑफ नेचर एंड नेचर इज़ द आर्ट ऑफ गॉड। थॉमस ब्राउन की कोटेशन डाल दिया हमने। फिर हम शुरू करें हमारे पैराग्राफ को। क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म, ये दोनों क्या है, 2 सिग्निफिकेंट लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट हैं जिनके अंदर हमें उनके हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, उनके कॉन्टेक्स्ट नज़र आते हैं। क्लासिसिज्म जो है वो 17 और 18 सेंचुरीज में फ्लोरिश होती है। इसमें हम लोगों को जो इंस्पिरेशन है वो आर्ट, लिटरेचर और फिलोसफी ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, इनकी जो इंस्पिरेशन है वो नज़र आती है। ठीक है, ये इनसे इंस्पायर होके जनरेट की गई हुई है ये मूवमेंट। यहाँ पे ऑर्डर, हार्मनी एंड रीज़न पे एम्फसाइज किया जाता है, साथ ही साथ जो रैशनैलिटी है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। दूसरी तरफ रोमांटिसिज्म क्या है, ये लेट 18 सेंचुरी में इमर्ज हुई। यहाँ पे हमें इमोशंस, इमेजिनेशंस और सब्लाइम नेचर नज़र आती है। ठीक है, नेचर में हम लोगों को सब्लिमिटी दिखाई देती है। और ये हम लोगों को क्लासिसिज्म के जो रिजिड रूल्स थे, उनके रेगुलेशंस थे कि वो ऑर्डर को फोकस करते थे कि अगर कुछ भी लिखा हुआ है उसमें ऑर्डर हो, बैलेंस हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। तो ये क्या है, ये बेसिकली काउंटर रिएक्शन है उसकी तरफ। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ हम कह सकते हैं ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि एंटीडोज है। मतलब क्लासिसिज्म जो चल रहा है ये बिल्कुल उसके बिल्कुल कंट्राडिक्टरी एक थ्योरी है ये हमारे पास सामने। जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि सर्विंग एज अ काउंटर रिएक्शन टू द रिजिड फॉर्मलिज्म ऑफ क्लासिसिज्म एंड द मैकेनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैंने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर एक डिटेल लेक्चर भी बनाया हुआ है, आपको पता होना चाहिए क्या है, तो इसको आप टैली कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और यहाँ जस्ट मैं आपको बता दूं कि ये एक पीरियड था जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई थी, जिन्होंने वर्ल्ड की इकोनॉमी को, सोसाइटी को जो है वो एग्रीरियन से इंडस्ट्रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। डेवलपमेंट आई थी सोसाइटी में इसकी बेस पे।
यानी जहाँ लोग हाथ से काम किया करते थे वहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी की तरफ मूव होना शुरू हो गए थे। तो ये जो दोनों मूवमेंट्स हैं ये अपने टाइम की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करती हैं और एक कंट्रास्टिंग व्यू पॉइंट जो हम लोगों को प्रेजेंट करती हैं। वो व्यूज़ आर्ट के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर और वर्ल्ड के ऊपर बेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, जिसमें मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट किए हैं। और रीज़न इज़ द गाइड एंड लाइट ऑफ लाइफ, ये एरिस्टोटल की कोटेशन है, क्लासिकल कोटेशन है। और फिर एन पोइट इज़ अ नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ओन सॉलिट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास रोमांटिसिज्म बेस्ड कोटेशन आ गई, हमने दोनों इंसर्ट कर दी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा वो फर्स्ट पैराग्राफ के एंडिंग से थोड़ा थोड़ा टच करना चाहिए और अगेन वो भी हम लोगों को इंटेंडेड फॉर्म में ही लिखना चाहिए। पहले पैराग्राफ के अंदर हमारा जो ओवरऑल व्यू पॉइंट है, जो कितनी क्रक्स है हमारा, वो हमने डिस्कस कर दिया हमारे स्टेटमेंट को लेके। नेक्स्ट में हम बता रहे हैं अब क्लासिसिज्म क्या होता है। क्लासिसिज्म के अंदर हम लोग जो वैल्यूज़ है, स्ट्रक्चर है, मतलब हम लोग इसके अंदर ना स्ट्रक्चर को, प्रोपोर्शन को, क्लैरिटी को वैल्यू देते हैं और इसमें रैशनैलिटी को एम्फेसाइज किया जाता है। यूनिवर्सल आइडियल्स जो है इसमें वो रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर एम्फेसाइज किया जाता होता है। इसमें जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है उसको सेलिब्रेट किया जाता है और कलेक्टिव एक्सप्रेशंस को, मीन्स उसमें क्या होता है, रोमांटिसिज्म में देखेंगे इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के ऊपर एम्फेसाइज किया जाएगा। इंडिविजुअल है, उसकी जो आर्ट है उसको वैल्यू दी जा रही है, उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, उसके ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कलेक्टिव एक्सप्रेशन है उसको प्रायोरिटी दी जा रही होती है। जिस तरह के अलेक्जेंडर पोप है और ये रेसन है, ये इन क्वालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। कैसे? ये आइडियल फॉर्म्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मोरल लेसन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि सारा कुछ चल रहा होता है क्लासिसिज्म के अंदर। और यहाँ पे इट इज़ रूटेड इन रिस्ट्रेंट, जहाँ पे रिस्ट्रेंट रुकावट होती है। ठीक है, एक बैरियर होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका फोकस जो है वो लॉजिक के ऊपर, साइंटिफिक डिस्कवरी के ऊपर हो रहा होता है। ये ऐसे टाइम को रिफ्लेक्ट करता है जब सोसाइटी सोट स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंज। ठीक, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। ऑल दो ये हमारे रोमांटिक राइटर हैं, लेकिन इनकी जो लाइन है इसमें हम लोग को क्लासिसिज्म की जो फेवरिज्म है वो नज़र आ रही होती है, रिफ्लेक्ट हो रही है। दैट इज़ वाई आई कोटेड दिस लाइन हेयर। और अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जब स्टार्ट हो रहा है उसमें हम बात करें रोमांटिसिज्म की। पहले हमने देखा कि कलेक्टिव जो वर्क है, जो कलेक्शंस है, उसके ऊपर बात की जा रही है। ठीक है, मतलब जनरल पे फोकस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म जो है ना उस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, मैं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, और जो मेरा पीस ऑफ वर्क है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, जो आपका पीस ऑफ वर्क है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। मतलब ऑब्जेक्टिविटी नहीं, सब्जेक्टिविटी। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी को, सब्जेक्टिव अप्रोच को, इंडिविजुअलिज्म को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उनका हम लोगों को इमोशनल टच, इमोशनल रिचनेस वो नज़र आता है इस राइटिंग के अंदर, इस फेज़ के अंदर। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी वाइल्ड या मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स हैं ऑफ नेचर के, ठीक है, उनको यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है, उनमें यहाँ पे ब्यूटी देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो क्लासिसिज्म के स्ट्रक्चर्ड परफेक्शन थी ना उसको रिजेक्ट किया जाता है। मतलब आप पढ़ेंगे अगर रोमांटिक पोइट्री या रोमांटिक टाइम पीरियड को अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे सिंप्लिसिटी है। मतलब ऐसा सब्जेक्ट मैटर यूज़ किया जा रहा है जो कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो सब इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक, तो हम लोग को यहाँ पे सिंप्लिसिटी नज़र आती है। यहाँ पे कोई परफेक्शन, कोई स्ट्रक्चर्ड, कोई ऑर्डर, कोई रीज़न, कोई हार्मनी की बात नहीं की जा रही होती। यहाँ पे जस्ट ऐसे पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट किया जा रहा था जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। ठीक है, जो कि हर ह्यूमन बीइंग ईजीली उसको अपने माइंड के अंदर ग्रास्प कर सकता है। ठीक, तो इसको बेसिकली शेप आउट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे, उसकी डिसइल्यूनमेंट कि लोगों के ऊपर क्या उसके असर आता है, लोग कैसे काहली सुस्ती की तरफ चले गए, कैसे जो सोसाइटीज़ थी जैसे कि गांव के एरिया होते हैं कैसे डिस्टर्ब्ड हो गए थे। ठीक, तो ये जो
डिसएलियनमेंट विद इंडस्ट्रियलाइजेशन है और फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इन्होंने शेप आउट किया था इस मूवमेंट को, और इट एम्ड टू रिस्टोर अ स्पिरिचुअल एंड पर्सनल बॉन्ड विद द वर्ल्ड। कि इसका मतलब फोकस क्या था, जो रोमांटिसिज्म था उसका मेन फोकस ही यही था कि जो आपका बॉन्ड है, जो आपका स्पिरिचुअल बॉन्ड है, जो पर्सनल बॉन्ड है विद नेचर, विद वर्ल्ड, उसको रिस्टोर किया जाए। और इस टाइम पे जो प्रोमिनेंट राइटर थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, लॉर्ड बायरन थे, ठीक है। और इन्होंने हाईलाइट किया पैशन को, क्रिएटिविटी को एंड ह्यूमन स्पिरिट को ट्रांसेंडेंस फॉर्म में रिफ्लेक्ट किया। तो रोमांटिसिज्म रेजोनेट विद इट्स ट्रिबुलेंट एरा, अपने एरा से बहुत ज़्यादा जो है इसको इंस्पायर है ये, और एक्सप्रेस करती है एक डीप लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड ऑथेंटिसिटी। ठीक, ये हमारे पॉइंट हैं जो इसमें आते हैं। एंड कोटेशन इज द इमेजिनेशन इज नॉट अ स्टेट, इट इज़ दिस ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। तो अभी तक इन पैराग्राफ्स में देखा कि अगर कोर वैल्यूज़ की बात की जाए, क्लासिज्म एम्फसाइज कर रहा है ऑर्डर को, रेशनैलिटी को, यूनिवर्सल आइडियल्स को, और रोमांटिसिज्म फोकस कर रहा है इमोशन पे, इमेजिनेशन पे, इंडिविजुअलिज्म पे। ऐसा ही है अगर हम अब नेचर की बात करें तो हमने देखा यहाँ पे क्लासिज्म व्यूज नेचर एज समथिंग टू बी आइडियलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, कि नेचर जो है वो आइडियलाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा रोमांटिसिज्म क्या करता है, नेचर के अंदर जो भी वाइल्ड है, अनटेम्ड है, ठीक है, और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, वो सारे के सारे क्या हैं, इनके लिए एक की पॉइंट्स हैं। मतलब दे सीज नेचर एज कि बेशक वाइल्ड, अनटेम्ड, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ राइटिंग, मतलब नेचर इज एवरीथिंग टू देम, इनके लिए सब कुछ है नेचर, ठीक है, एवरीथिंग टू देम। अब थर्ड पॉइंट हमने देखा यहाँ पे ह्यूमन एक्सप्रेशन की बात की गई, जिसमें क्लासिसिज्म जो है वो प्रोटाइज कर रहा है कलेक्टिव एक्सप्रेशन को और मोरल लेसन्स को, जबकि रोमांटिसिज्म सेलिब्रेट कर रहा है पर्सनल क्रिएटिविटी को और इमोशनल डेप्थ को। ऐसा ही है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा गया जाए तो हमने देखा क्लासिज्म अलाइन कर रहा है एनलाइटनमेंट्स फोकस ऑन रीजन एंड साइंटिफिक डिस्कवरी, जबकि रोमांटिसिज्म रिस्पॉन्ड्स टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड डिसएलियनमेंट विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। आर्टिस्टिक स्टाइल देखा जाए तो हमने देखा यहाँ पे क्लासिज्म वैल्यू कर रहा है क्लैरिटी को, प्रोपोर्शन को और रिस्ट्रेंट को, बल्कि रोमांटिसिज्म क्या कर रहा है, एम्ब्रेस कर रहा है पैशन को, स्पॉन्टेनिटी को और सब्लिमिटी को, सब्लाइम आइडियाज़ को। एंड इन्फ्लुएंस की बात की जाए, हमने अब तक जो देखा क्लासिज्म जो है वो इंस्पिरेशन लेता है एंशिएंट ग्रीस से और रोम से, जबकि रोमांटिसिज्म जो है इन्फ्लुएंस है नेचर से, फोकलोर से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। और की फिगर हमारे पास अभी चल रहे हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े, अलेक्जेंडर पोप है, जेन रसन है, देन हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट का भी नेम आता है, बहुत से क्लासिकल राइटर है। इस तरह से रोमांटिसिज्म में विलियम वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, पीबी शेले है, लॉर्ड बायरन है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने ये देखा है इन पैराग्राफ्स में। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, जहाँ पे हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म के दरमियान, जिनमें स्पेशली हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। तो क्लासिज्म जो है वो एज ऑफ रीजन के दरमियान में, उस टाइम पीरियड में फ्लोरिश्ड हुआ था, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग को और डिज़ायर टू इमुलेट द स्ट्रक्चर ऑर्डर ऑफ एंटिक्विटी, इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा था, एम्फेसाइज किया जा रहा था, ठीक। जबकि रोमांटिसिज्म इमर्ज हुआ सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल के टाइम पीरियड के अंदर, और यहाँ पे इमोशनल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जो है एड्रेस किया जा रहा था, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बेस पे और फ्रेंच रेवोल्यूशन की बेस पे लोगों के ऊपर, उनके माइंडसेट के ऊपर अपना एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के गए थे। पीपल वर फीलिंग डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग द फेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और क्लासिज्म के टाइम पीरियड के अंदर देखते हैं डिसिप्लिन, ट्रेडिशन, परसूट ऑफ प्रोग्रेस थ्रू रेशनैलिटी, ये चीज़ें दिखाई जा रही थी। जबकि रोमांटिसिज्म में ह्यूमैनिटीज यर्निंग फॉर मीनिंग, कि जो मीनिंग है वो क्या है, उसकी मीनिंग तलाश करना, और नेचर पे फोकस करना, इमोशन पे फोकस करना, इंडिविजुअली जो है ना इन अ मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज किया गया। क्लासिज्म रूट कर रहा है इंस्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ साथ इन स्टेबिलिटी पे वो फोकस कर रहा है, रूट कर रहा है, एडमिरेशन ऑफ एंशिएंट आइडल्स पे वो रूट कर रहा है, उसकी जो जड़ है, जो बेस है। जबकि रोमांटिसिज्म की बेस क्या है, रिबेलियन अगेंस्ट रिजिडिटी, जो रिजिडिटी चल रही है, जो सख्त चल रहा है, मतलब कि
रिजिड कहते हैं एक सख्त होना अपने नॉर्म्स को लेके, अपने वैल्यूज़ को लेके, ऑर्डर्स को लेके, राइटिंग स्टाइल को लेके, ईच एंड एवरीथिंग। तो रोमांटिक्स आर रिजिड अगेंस्ट दिस रिबेलियन अगेंस्ट दिस रिजिड व्यूज, ठीक है, एंड इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड इमोशनल डेप्थ। एंड देन यहाँ पे एक कोटेशन है, एवरी एक्शन इन नेचर इज मयड बाय द डेप्थ ऑफ द सेंटिमेंट फ्रॉम विच इट प्रोसीड्स, ठीक है। और इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ है विच इज कंक्लूजन, और कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म डिस्टिंक्ट यट इंटरलिंक्ड मूवमेंट्स हैं, जिसमें हम उनके हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उनके डायनामिक्स, उनके टाइम पीरियड को हम देखते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन नज़र आती है। जबकि क्लासिसिज्म जो है सेलिब्रेट करता है ऑर्डर, रीजन और ट्रेडिशन को, रोमांटिसिज्म एम्ब्रेस करता है पैशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिटी को। ये कंट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज जो है वो ह्यूमैनिटी की ह्यूमैनिटी की जो परपेचुअल स्ट्रगल है रैशनल और इमोशनल वर्ल्ड के दरमियान में, उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ ये कलेक्टिव एंड पर्सनल जो स्ट्रगल है उनको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बाय अंडरस्टैंडिंग दीज मूवमेंट्स वी गेन डीपर इंसाइट्स इनटू एराज दे रिप्रेजेंट एंड द टाइमलेस क्वेस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, ठीक है। कि मतलब ये जो मूवमेंट्स हैं ये अनकवर कर रही हैं अपने टाइम पीरियड को, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल इंटरप्ले ऑफ रीजन एंड इमोशन, एंड इसका जो कहाँ पे रोल है इन आर्ट एंड लाइफ, ठीक। आर्ट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ लव और इट इज़ नथिंग, ठीक। और यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो गया, जिसमें हमने ओवरऑल पॉइंट्स को कवर किया कि क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म के दरमियान में डिफरेंस क्या है और इनका जो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, और की डिफरेंसेस एंड ये ओवरऑल मूवमेंट्स क्या थी, सब कवर हो गया। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।